हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अकाउंटेंसी क्लास 12 की 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों की इंटर परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और आज जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th अकाउंटेंसी के न्यू पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन पुराने अखबारों की बिक्री है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर्स इज, ये क्वेश्चन 2017 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि पुराने अखबारों की बिक्री है। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयगत प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिप्ट। याद रखिएगा, एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का सेकंड यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन, पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंसेज रिलेटेड टू द प्राइज फंड इज शोन इन, यानी पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को किसमें दिखाया जाता है। तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आय एवं व्यय खाते में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। याद रखिएगा कि पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को आय एवं व्यय खाते में दिखाया जाता है। तो दो का जो सही आंसर है ना, हो जाएगा ऑप्शन ए। दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का थर्ड यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है। लाइफ मेंबरशिप फीस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज, यानी गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है। तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। याद रखिएगा, तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने, वसीयत यानी रिक्त को माना जाना चाहिए। लिगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज, यानी वसीयत को क्या मानना चाहिए। तो चार का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूंजीगत प्राप्ति यानी ए कैपिटल रिसिप्ट। याद रखिएगा कि वसीयत को माना जाना चाहिए पूंजीगत प्राप्ति, यानी चार का सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने, सचिव को मानदेय का भुगतान है। पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम ऑफ सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज, ये क्वेश्चन देखिए 2012, 2013 एवं 2016 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सचिव को मानदेय का भुगतान है। तो पांच का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयगत व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पांच का आप लोगों को टिक करना है बी नंबर पे। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट दान है। स्पेसिफिक डोनेशन इज, विशिष्ट दान है स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन इज यानी विशिष्ट दान है। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट। विशिष्ट दान जो होता है ना, वो पूंजीगत प्राप्ति होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आय व्यय खाता में लेखा के लेन देन दर्ज करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ डैश, यानी आय व्यय खाता में लेखा के लेन देन दर्ज करने के लिए। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल आयगत प्रकृति, रेवेन्यू नेचर ओनली, केवल आयगत प्रकृति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बकाया चंदा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ए और एन, ये क्वेश्चन 2013 एवं 2016 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि बकाया चंदा है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति। क्या है, तो संपत्ति है यानी एसेट्स है। तो आप लोगों को बी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने, यदि स्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाना चाहिए। एंट्रांस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज, यानी यदि स्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को क्या माना जाता है। तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आयगत प्राप्ति माना जाता है। क्या माना जाता है, तो आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। तो 9 का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज, यानी एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। सही आंसर क्या होगा, तो पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। तो 10 का आप लोगों को बी नंबर पे टिक कर देना है। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन,
पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन, यानी पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां किस में दिखाई जाती है? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थिति विवरण में, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो आप लोगों को बी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है। ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इन नेचर आर शोन इन, यानी आयगत प्रकृति की सभी मदें किस में दिखाई जाती है? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, आईवीआई खाता में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आयगत प्रकृति की सभी मदें जो है वो आईवीआई खाता में दिखाया जाता है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? Which of the following is not a not for profit organization, यानी निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साझेदारी फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो आप लोगों को डी नंबर पे जो है वो टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इन ट्रीटेड एज, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं में देताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को क्या कहते हैं? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड कहते हैं। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब आर शोन ऑन व्हिच साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? तो 15 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा, दायित्व पक्ष में यानी लायबिलिटीज साइड में। तो आप लोगों को बी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आय नहीं है? Which of the following is not an income, यानी निम्न में से कौन जो है वो आय नहीं है? तो 16 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, एंडोमेंट निधि, एंडोमेंट फंड। निम्न में से कौन आय नहीं है? तो एंडोमेंट निधि, यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, आईवीआई खाते में शामिल होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स, यानी आईवीआई खाते में क्या शामिल होते हैं? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आयगत मदे रेवेन्यू आइटम्स। याद रखिएगा, आयगत मदे यानी रेवेन्यू आइटम्स। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन होते हैं। मोस्ट ट्रांजेक्शन्स इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर, यानी गैर व्यापारिक संस्थान जो होते हैं ना उसमें अधिकांश लेन देन किस में होते हैं? तो 18 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा, नगद एवं उधार दोनों, बोथ कैश एंड क्रेडिट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज की सेवा करना, टू सर्व द सोसाइटी। लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा क्या होता है? तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसीव्ड। तो आप लोगों को 20 का बी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क को माना जाता है। एंट्रेंस फी रिसीव्ड बाय अ क्लब इज ट्रीटेड एज, यानी एक क्लब द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क को क्या माना जाता है? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। तो आप लोगों को ए नंबर पे टिक कर देना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ डैश, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश क्या है? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोकड़ बही। क्या होगा? रोकड़ बही यानी कैश बुक। तो आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन,
वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 50,000 रुपये, वर्ष के अंत में अदद चंदा 8,000 रुपये, वर्ष के प्रारंभ में आदत चंदा 6,000 रुपये। चंदों से प्राप्त शुद्ध आय कितनी होगी? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 52,000 होगी। कितनी होगी? तो 52,000 यानी सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 1,80,000, वर्ष के अंत में अदद चंदा 20,000, वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा 10,000। आय तथा व्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली चंदे की राशि कितनी होगी? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1,90,000। कितनी होगी? तो 1,90,000। तो 24 का जो आप लोगों को टिक करना है बी नंबर पे। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन। यदि विशिष्ट कोष संधारित होता है और यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष की कुल राशि से अधिक हो तो शेष व्ययों को लिखा जाना चाहिए। तो 25 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप लोगों को बी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। उपभोग जन्य मदों की बिक्री से सभी प्राप्तियों को माना जाता है। यानी उपभोग जन्य मदों की बिक्री से सभी प्राप्तियों को क्या माना जाता है? ऑल रिसीप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स आर ट्रीटेड एज। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयगत प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? तो आयगत प्राप्तियां माना जाता है। तो आप लोगों को बी नंबर पे टिक करना है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे की राशि 500, अगले वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त राशि 300, चालू वर्ष के लिए अदत राशि 400, आय व्यय खाते में चंदे के लिए क्रेडिट की जाने वाली राशि है। ठीक है, तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5100। कितना होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा 5100, यानी आप लोगों को बी नंबर पे टिक कर देना है। और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन। यदि आय 16,000 रुपये है और पूंजी कोष में डेबिट की गई कमी 4300 रुपया है तो व्यय कितना होगा? ठीक है, तो 28 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा 20,300। कितना होगा? तो 20,300 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने आय व व्यय खाता का शेष डैश दर्शाता है। बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज। मतलब कि आय व व्यय खाता क्या दर्शाता है? तो 29 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी होगा अधिक या घाटा, सरप्लस और डिफिसिट। याद रखिएगा कि आय व व्यय खाता अधिक या घाटा को दर्शाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ दीज डिसीज्ड पार्टनर्स इज कॉल्ड। यानी मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है? तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये रिक्त यानी लेगेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रिक्त यानी लेगेसी कहा जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन। वसीयत को मानना चाहिए। लीगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज। यानी वसीयत को क्या मानना चाहिए? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये दायित्व यानी लायबिलिटी मानना चाहिए। याद रखिएगा कि वसीयत को मानना चाहिए तो दायित्व अर्थात ये लायबिलिटी। तो 31 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज शोन इन। ये क्वेश्चन 2009, 2011 एवं 2016 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक चिट्ठा में यानी बैलेंस शीट में। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑनरेरियम इज। ये क्वेश्चन 2010 एवं 2011 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान क्या होता है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयगत व्यय ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप लोगों को बी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। प्राप्ति और भुगतान खाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ।
यानी प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है, तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट। याद रखिएगा कि प्राप्ति और भुगतान खाता वास्तविक खाता होता है, तो 34 का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, IVI खाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज और डैश, यानी IVI खाता क्या है, तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाममात्र खाता नॉमिनल अकाउंट। IVI खाता नाममात्र खाता होता है यानी नॉमिनल अकाउंट होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन लाभ ना कमाने वाले संस्थान नहीं है, Which of the following is not for profit organization, यानी निम्न में से कौन लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है, तो 36 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी हो जाएगा मारुति उद्योग, यानी मारुति उद्योग इसका सही आंसर। तो आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, IVI खाता बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रीपेड, यानी IVI खाता बनाया जाता है, तो 37 का सही आंसर क्या होगा, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाभ ना कमाने वाले संस्थान द्वारा बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यता दर्शाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यता क्या दर्शाता है, तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी डेबिट शेष, यानी डेबिट बैलेंस को दर्शाता है, तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, आय तथा व्यय खाता दिखाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, यानी आय तथा व्यय खाता क्या दिखाता है, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिक यानी सरप्लस को दिखाता है। याद रखिएगा आय तथा व्यय खाता अधिक की यानी सरप्लस को दिखाता है, तो 39 का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी, डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन, यानी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान किस में दिखाई जाएगी, तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ऑन लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं, द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इन ट्रेटेड एज, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं में देताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को क्या कहते हैं, तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड कहते हैं, तो ऑप्शन सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है, इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहा जाता है, तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अधिक यानी सरप्लस कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है, इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड, यानी लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को क्या कहा जाता है, तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कमी यानी घाटा अर्थात डिफिसिट कहा जाता है, तो आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया चंदा, डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस, यानी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया चंदा, तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक अलग खाते में क्रेडिट करके इस स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए, शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट, यानी एक अलग खाते में क्रेडिट करके इसे स्थिति विवरण में यानी बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स व्हिच वन इज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, यानी निम्न में से कौन सी मद जो है वो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी, तो 45 का सही आंसर क्या होगा, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आजीवन सदस्यता शुल्क में लाइफ मेंबरशिप फीस में, तो आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, पूंजी कोष कैपिटल फंड बराबर क्या होता है,
तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति माइनस दायित्व, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। याद रखिएगा कि पूंजी कोष कैपिटल फंड बराबर होता है संपत्ति माइनस दायित्व, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इन ए और एन, यानी चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दायित्व यानी लायबिलिटी है। तो आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं, मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आर, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन किस में होते हैं। तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नगद यानी कैश में होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 48 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप इस 48 को सही तरीके से याद कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को 50 में 50 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।